स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें सोशल स्टडी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने मराठा शक्ति के उत्कर्ष यानी मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में देखा था कि कैसे वो समाज में अपना एक अलग स्थान स्थापित किया और कैसे समाज में उभर के आया। और उसने मुगल शासन का जब पतन काल चल रहा था, हम लोगों ने देखा था कि जब मुगल शासन काल का पतन काल 17वीं शताब्दी में जब चल रहा था, उसी टाइम मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था और इसके उदय में मेन रोल शिवाजी का था। और आज हम लोग उन्हीं के बारे में देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिनका जन्म हम लोग देखते हैं कब हुआ था। 1630 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर में। शिवनेर एक जगह है पूना के निकट, वहाँ 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम कह लें या फिर कह लें कि इनका पूरा नाम जो था वो शिवाजी राजे भोसले था। इनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। इनके पिता का नाम साजी भोसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई और दादाजी का नाम इनके था कोंडदेव, जो इनके संरक्षक थे। और इनके जीवन काल से शिवाजी ने बहुत कुछ सीखा था। और इनके गुरु थे गुरु रामदास, जिनके उपदेशों से शिवाजी में राष्ट्र भावना और स्वाभिमान का विकास हुआ था। इनके गुरुजी जो थे वो रामदास थे। इन्हीं के उपदेशों से शिवाजी में राष्ट्र भावना और स्वाभिमान का विकास हुआ था, जिसके कारण वो समाज में अपना एक अलग स्थान बना पाए। अगला पॉइंट है 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट, जिनसे शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? रायगढ़ में। और छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का मतलब होता है कि छत्र का मतलब छत या छतरी, और पति का मतलब मास्टर, मालिक या शासक, जो अपने अनुयायियों को छाया दे और उनकी सफलता की रक्षा करे। तो ये अपनी जो प्रजा थी उन सबको इकट्ठा करके उनका अपनी प्रजा को एकजुट करके उनको सुसंगठित और संरक्षित जीवन दे रहे थे। और उनकी सफलता, जो वो लोग अपना काम कर रहे थे, उनमें उनके संरक्षक के रूप में ये कार्य कर रहे थे शिवाजी। इसी कारण इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। आगे पॉइंट है कि शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। इन्होंने जो इनकी सेना थी, पहले हम लोगों ने देखा था कि जो मराठों की सेना थी वो बहुत सुव्यवस्थित थी। तो इन्होंने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से अपना एक योग्य और प्रगतिशील प्रशासन लोगों को दिया, उनके संरक्षण किया, उनके सहायता की और अपना एक अलग पहचान समाज में बनाया इन्होंने। आगे अगला पॉइंट है, उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए। समर विद्या एक युद्ध की कला होती थी, जिसमें इन्होंने अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध यानी गोरिल्ला वार की नई शैली क्या थी? शिवसूत्र। इसका विकास किया था इन्होंने। और उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी तथा संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। इन्होंने पहले क्या भाषा, मुगलों का शासनकाल चल रहा था, तो भाषा थी फारसी और उनकी अलग भाषा थी, वो मुसलमानों की भाषा फारसी थी। फिर जब इन्होंने अपना शासनकाल इनका आया, तो इन्होंने फारसी के स्थान पर हिंदू प्रथाओं और हिंदू का जो संस्कृत था उसको पुनर्जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी तथा संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। आगे पॉइंट है कि मराठा जो साम्राज्य था उसमें 2 तरह के कर थे। वही मराठा साम्राज्य की कराधान प्रणाली, इसमें 2 तरह के कर थे, एक था चौथ और एक सरदेशमुखी। चौथ का मतलब होता है कि जो किसान वर्ग होता था वो अपनी उपज का 1/4 वो राजा को देता था, अपनी उपज का 1/4 ये उसका कर हो जाता था, किसानों का कर। और एक सरदेशमुखी होता था कि जो लोग व्यापारिक हैं, जो काम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, वो अपने जो वेतन है, उनका जो आय है, उसका 1/10 भाग राजा को देंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं इनको देख लेते हैं।
1630 से 31 ईस्वी तक महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था। इनको याद कर लीजिएगा, बस एक बार हम लोग देख ले रहे हैं, आप सब लोग याद कर लीजिएगा। 1630 से 31 तक महाराष्ट्र में अकाल पड़ा और 14 मई 1640 में शिवाजी और साईबाई का विवाह हुआ था। 1646 ईस्वी में शिवाजी का पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य से जावली जीता। जावली एक जगह थी, एक स्थान था जहाँ के राजा चंद्रराव मौर्य थे। इनको हराकर शिवाजी ने जावली को जीत लिया था। 1659 में अफजल खान का वध और बीजापुर पर अधिकार। इन्होंने 1659 ईस्वी में अफजल खान का वध कर दिया और बीजापुर को अपने अधिकारी क्षेत्र में कर लिया था। 1664 ईस्वी में 6 से 10 जनवरी तक सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। इन्होंने ऐसा क्यों किया था कि क्योंकि इनका युद्ध मुगलों से चल रहा था जब, तो अफजल खान जो था वो मुगल शासन का ही एक बासिंदा था। तो इनसे युद्ध के दौरान जो है वो बहुत सारे नुकसान हुए थे मराठा शासन में, मतलब उनके साम्राज्य में। तो इन्होंने उस लॉस को कंप्लीट करने के लिए सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। 1665 ईस्वी में औरंगजेब के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1666 में आगरा कारावास से भाग निकले। ये बहुत फेमस कहानी है कि आगरा में जब मतलब औरंगजेब ने इनको कैद करके रखा था तो ये फल की टोकरी में निकल कर भागे थे। आगे हम लोग इनके बारे में और कुछ देखते हैं थोड़ा सा। 1668 ईस्वी में शिवाजी और औरंगजेब के बीच दूसरी बार शांति संधि हुई और इस दौरान जब ये शांति संधि हुई थी तो जो औरंगजेब था उसने शिवाजी को राजा बनने का अधिकार वापस कर दिया था। और 1670 ईस्वी में दूसरी बार सूरत पर धावा बोला। जब फिर मतलब जब इनको धन की हानि फिर से दोबारा हुई थी तो इन्होंने फिर से सूरत पर धावा बोला और धन संपत्ति इकट्ठा की। 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ये तो शिवाजी का शासनकाल हो गया। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी और केंद्रीय प्रशासन उनका जो था वो कैसा था। तो क्वेश्चन क्या है कि चौथ क्या है। चौथ अभी हम लोगों ने देखा कि मराठा साम्राज्य में 2 प्रकार के कर होते थे, एक चौथ था और एक सरदेशमुखी। तो चौथ का मतलब कि जो उपज था उसका 1/4 भाग, यानी उपज या आय का स्रोत या दिया जाने वाला कर, इनमें से कोई नहीं। तो उपज तो होगा नहीं, पूरी उपज तो देते नहीं थे, दिया जाने वाला कर ही होगा। तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन, दिया जाने वाला कर। आगे शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। तो ये हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, उनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।